नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्याजोक्ति अलंकार। ये अलंकारों की सीरीज का, साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज का 72वां भाग है। आइए व्याजोक्ति का अर्थ देखते हैं। व्याजोक्ति का मतलब होता है व्याज उक्ति। व्याज यानी कि किसी बहाने से, उक्ति बोलना, किसी बहाने से कुछ बोलना। हमसे कुछ कार्य हो जाए तो उसको छिपाने के लिए उसका बहाना बनाकर हम जो कुछ बोलते हैं उसको व्याजोक्ति अलंकार बोलते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। साहित्य दर्पण में व्याजोक्ति की परिभाषा है, व्याजोक्तिर गोपनम व्याजात उद्भिन्नस्यापि वस्तुनः। कहते हैं कि किसी प्रकट हुई वस्तु का किसी बहाने से छिपाना व्याजोक्ति अलंकार कहलाता है। कुछ ऐसी चेष्टा हो जो अचानक ही किसी कारण से हमारी प्रकट हो जाए और हम उसको अचानक ही फिर कुछ ऐसा बोलें कि वो छिप जाए, उस छिपाने के लिए बोलने को हम व्याजोक्ति बोलते हैं और यही व्याजोक्ति अलंकार होता है। यानी कि व्याजोक्ति अलंकार उसको बोलते हैं जहां हम किसी अप्रिय वस्तु को छिपाने के लिए कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, समझ लो आप। तो देखिए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं जो कि साहित्य दर्पण से ही हमने लिया है। इसमें यहाँ पर क्या है, ये शिव जी की शादी या आप कह सकते हैं कन्यादान के वक्त की कहानी है। तो उसमें क्या हुआ कि जब शिव जी वहाँ पर बैठे हुए थे तो जैसे ही पार्वती के हाथ से उनका हाथ स्पर्श हुआ, टच हुआ, तो उनको रोमांच हो गया और रोमांच होने से उसके हाथ जो हैं, शिव जी के हाथ जो हैं हल्के से काँपने लगे। तो वो जो काँपने लगे हाथ, उनको छिपाने के लिए फिर उनको कुछ बोलना पड़ा। तो उन्होंने क्या बोला, जब उनके हाथ कांपने लगे, शिव जी के हाथ पार्वती के हाथ से स्पर्श होने के बाद कांपने लगे, तो उन्होंने कहा, अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठंड है। हिमाचल जो उनकी कन्यादान कर रहे थे, उन्होंने उनका बहाना किया और कहा कि अरे ये तो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठंड है। यानी कि उन्होंने ये ठंड का बहाना बनाया। हाथ जो शिव के कांपे थे उसको छिपाने के लिए शिव ने ठंड का बहाना बनाया कि ठंड के कारण ही मेरे हाथ कांप रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हिमाचल के कन्यादान के समय पार्वती के कर स्पर्श से रोमांचित सात्विक विकारों के उदय होने पर विधि भंग से व्याकुल होकर बात को छिपाने के लिए शिव जी ने कहा, अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठंड है। क्या कहा उन्होंने? अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठंड है। और यह कहते हुए और उसी समय हिमालय के अंतःपुर में स्थित मातृमंडल से स्मितपूर्वक देखे गए शिव जी। अच्छा, जब वो ये बात बोल रहे थे शिव जी ने कहा ना कि अरे हिमाचल के हाथों में बहुत ठंड है, इसीलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो जो वहाँ पर जो मातृमंडल था, यानी कि महिलाएं जो बैठी हुई थी, वो सब कुछ समझ गई। उनको पता चल गया कि शिव के हाथ क्यों कांपे थे, क्योंकि पार्वती के कर स्पर्श के कारण उनके हाथ कांपे थे। तो उन्होंने केवल मुस्कुरा कर रह गई। तो इस तरह से जब कोई कुछ बात को छिपाने के लिए कुछ बोलता है तो उसी को क्या कहते हैं, व्याजोक्ति अलंकार बोलते हैं। तो मित्रों, ये था व्याजोक्ति अलंकार। यदि आप इसको और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक पढ़ें या फिर संस्कृत गंगा जैसे कुछ यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे संस्कृत लोक नामक इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों।